दोस्तों, स्वागत है एमपी एग्ज़ाम 1 चैनल पर। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी की जो वैकेंसी है उस पर 15 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसके जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को जानकारी को पूरा देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं ये वीडियो बनाऊं जिससे किसी को इसका फ़ायदा मिल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जैसे कि अभी जो खबर आई है कि 5200 जो भर्तियाँ होनी है उसकी तैयारी के लिए आप निरंतर कम से कम रोज़ 8 से 10 घंटे अपनी स्टडी को बरकरार रखें। तो पहला क्वेश्चन जो इसका है यह है, भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? दमन, लोनावाला, माजुली या कच्छ? तो भारत का प्रथम द्वीप जिला वह माजुली है। मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ये हैं 29। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी पर एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा की गई प्रसिद्ध खोज की स्मृति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वह कौन है? तो 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वह किस भारतीय वैज्ञानिक की स्मृति को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सीवी रमन। जो सीवी रमन है वह उनकी स्मृति में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से विटामिन में एक धातु घटक होता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से विटामिन में एक धातु घटक होता है? कौन से विटामिन में एक धातु घटक होता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन B12? तो इसका आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या होता है? विटामिन B12 में होता है आपका कोबाल्ट। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है, जो एक धातु का घटक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह है इसका आंसर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दिवस से क्वेश्चन आता है, तो 22 अप्रैल हुआ पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च जो था वो अपना रहता है जल दिवस। विश्व जल दिवस जो रहता है वह 22 मार्च रहता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है। तो इसका आंसर है 6 माह और 6 सप्ताह। तो जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं उसकी अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होती है। अगला प्रश्न, सितंबर 2017 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम
है सितंबर 2017 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत, INS कालवारी, INS सिंधुरक्षक या INS विक्रमादित्य। तो INS कालवारी जो थी वह सितंबर 2017 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई थी और यह भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी थी। यह है तो जो आपका अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड जो है उसमें से 1 या 2 नंबर बनते हैं MP पटवारी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जलियांवाला बाग नरसंहार करवाया गया था। तो किस अधिनियम के तहत, इसमें अधिनियम पूछा है कि अधिनियम के तहत जलियांवाला बाग नरसंहार करवाया गया था। तो ये अधिनियम था रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919। रॉलेट एक्ट अधिनियम जो 1919 है उसके तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया गया था। और ये कब था, इसकी डेट क्या थी, 13 अप्रैल जो इसकी डेट थी। और इसके बाद उस समय वायसराय या गवर्नर कौन थे, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि उस समय 13 अप्रैल जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसमें जनरल या वायसराय कौन थे। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। ऑप्शन है कैनरा बैंक, HDFC बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक या यूको बैंक। तो कौन सा जो बैंक है वह पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, ये ऑप्शन में थे। तो HDFC जो बैंक है वह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। HDFC बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। अगला क्वेश्चन है जल्लीकट्टू जो कुछ समय के लिए समाचार में था है। तो 2016 और 17 में जो एक तो हमारा क्वेश्चन जो था वह था जल्लीकट्टू जो कुछ समय के लिए समाचार में था खालिस्तान है। तो 2017 का जो एग्ज़ाम पेपर है MP पटवारी का, तो उस समय ये करंट में 2016 और 17 में जो करंट में एक था जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु में एक जो पर्व होता है उनका, वह है तमिलनाडु का एक पारंपरिक बैल उत्कीर्ण खेल होता है जिसमें बैलों को दौड़ाया या लड़ाया जाता है, ऐसा कुछ है। तो जल्लीकट्टू जो है वह क्या था कि तमिलनाडु का एक पारंपरिक बैल उत्कीर्ण खेल है। तो एक करंट से आपका क्वेश्चन बना। क्वेश्चन है उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो ऑप्शन में है दिग्विजय सिंह, बाबूलाल गौर, कैलाश जोशी या शिवराज सिंह चौहान। तो इसका आंसर है बाबूलाल गौर जो थे वह उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित हैं, रायसेन, सांची, उज्जैन या ग्वालियर। तो जो भीमबेटका गुफाएं हैं वह रायसेन जिले में स्थित हैं। पयाली जल परिसर कहाँ स्थित है। पयाली जल परिसर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है जबलपुर, बुरहानपुर, भोपाल या सिवनी। इसका आंसर है सिवनी। अगला क्वेश्चन जो है मालगुडी डेज के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 15, मालगुडी डेज के लेखक कौन है। RK लक्ष्मण, RK नारायण, RK कपूर या बालाजी सुब्रमण्यम। तो इसके जो मालगुडी डेज के लेखक हैं वह हैं RK नारायण। वर्तमान जिला
क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से किसका पहले से एक हिस्सा था। तो जिलों पे से एक क्वेश्चन है कि जिला जो कटनी था वह किससे का पहले एक हिस्सा था। तो इसका आंसर है जबलपुर। जबलपुर जो कटनी जिला है वह जबलपुर का पहले एक हिस्सा था। छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर खालिस्तान में स्थित है। छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर खालिस्तान में स्थित है। अलीपुरा, दुबेला, महू या नौगांव। तो छतरपुर का जो प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर है वह अलीपुरा में स्थित है। जिलों में मंदिर पे से एक क्वेश्चन से पूछे जा रहे थे उस समय। अगला क्वेश्चन था नदियों पे से कि आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है। नर्मदा, गंगा, चंबल या छोटी काली सिंध। आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है। इसका आंसर है छोटी काली सिंध नदी आगर मालवा जिले में बहती है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जो क्षेत्र है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार कालिदास पुरस्कार नहीं देती। शास्त्रीय संगीत, रंगमंच, दृश्य कला या कविता। तो कालिदास पुरस्कार जो है वह शास्त्रीय संगीत, रंगमंच और दृश्य कला इन तीनों में दिया जाता है, जबकि यह कविता के क्षेत्र में कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 20, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इसमें और ऑप्शन में है जो साइना नेहवाल, मैरी कॉम और पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु जो है वह बैडमिंटन में डबल मेडलिस्ट हैं। तो इसका आंसर हुआ कर्णम मल्लेश्वरी जो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो ये थे आपके एमपी जीके से संबंधित 20 क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।